नमस्कार दोस्तों, बचपन के दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग शिक्षण संग्रह मॉड्यूल पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। अभी तक हम लोग आधारशिला और ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, देख सकते हैं। पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। बेसिक शिक्षा में शैक्षिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए विकसित की गई हस्त पुस्तिकाएं कौन सी हैं? तो बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षकों के लिए 3 हस्त पुस्तिकाएं भेजी गई हैं, जिनमें आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह है। इन दोनों को हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम शिक्षण संग्रह के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? उपर्युक्त सभी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शिक्षण संग्रह यानी कंपेंडियम है क्या? शिक्षण संग्रह में बेसिकली विद्यालयों में जो भी गतिविधियां यूज करनी है, शिक्षार्थियों को पढ़ने के लिए नई टेक्निक्स जो भी यूज करनी है, यानी प्रभावी शिक्षण कैसे करें, बहुत सारे कक्षा शिक्षण के नियोजन एवं क्रियान्वयन में जो भी चीज़ें हम लोगों को डेली यूज में उपयोग करनी है, उन सभी का संग्रह दिया हुआ है। यानी इसका पहला ऑप्शन आप देखिए, विद्यालय में सभी घटकों जिनका उपयोग दैनिक कक्षा शिक्षण के नियोजन और क्रियान्वयन में कर सकते हैं, उसका ये संग्रह है। सिर्फ अध्ययन सामग्री मात्र नहीं है, आवश्यकता पढ़ने वाली सामग्री नहीं है। तो जो राइट आंसर है वो ए हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में कितने भाग हैं? तो जो आधारशिला मॉड्यूल और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में दोनों में 6 भाग हैं, और जो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल था उसमें 4 भाग थे। तो आइए जानते हैं कि शिक्षण संग्रह में कौन से 6 भाग हैं। पहले पार्ट में बताया हुआ है शिक्षण संग्रह मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट एंड नीड क्या है, आवश्यकता और अवधारणा क्या है। सेकंड पार्ट में बताया हुआ है इंक्लूजन्स ऑफ कंपेंडियम। थर्ड पार्ट में बताया हुआ है वर्क प्लानिंग ऑफ सेल्फ यानी इंडिविजुअल डेवलपमेंट, इंडिविजुअल व्यक्तिगत विकास की कार्य योजना बताई हुई है। फोर्थ पार्ट में बताया हुआ है आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फोर्थ हो गया। सिक्स पार्ट में बताया हुआ है स्कूल लीडरशिप, और लास्ट जो है वो परिशिष्ट यानी अपेंडिक्स। ये सारे 6 पार्ट हुए शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शिक्षण संग्रह की गतिविधियों का विद्यालयों में प्रयोग का अनुश्रवण कौन करता है? यानी जो भी हम गतिविधियां यूज करेंगे इस मॉड्यूल के अंतर्गत, तो उनका अनुश्रवण कौन करेगा? अनुश्रवण के लिए कोई भी हो सकता है, बीईओ यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, एसआरजी स्टेट रिसोर्स ग्रुप, एआरपी एकेडमिक रिसोर्स पर्सन, ये तीनों लोग कोई भी आ सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी हुआ, उपर्युक्त सभी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रो एन के जंगीरा की पुस्तक का नाम क्या है? बेसिकली प्रो एन के जंगीरा की जो पुस्तक है वो क्यों डेवलप की गई है? कक्षा में प्रभावी शिक्षण कैसे करें, हाउ टू इफेक्टिव टीचिंग, हम लोग कैसे बच्चों को इफेक्टिवली पढ़ाएं कि बच्चे इंटरेस्ट भी लें और वो सीखें भी। तो इनकी पुस्तक जो है वो किस प्रभावी शिक्षक के लिए बताई गई है। इनकी पुस्तक का नाम है प्रभावी शिक्षक। तो राइट आंसर ए हुआ। प्रभावी शिक्षक की बुक में 26 इफेक्टिव टीचिंग मेथड बताए हुए हैं, जो हमारे ABCD के 26 लेटर पर बेस्ड हैं। उनको क्रमबद्ध तरीके से जोड़ा गया है, जिनको इफेक्टिव लेटर ऑफ टीचिंग बोलते हैं। अगले हम स्लाइड में दिखाएंगे आपको। प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी को शिक्षण संग्रह के किस भाग में दिया गया है? तो जो प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी है हमारी भाग 2 में दी हुई है। जो भाग 2 इंक्लूजन्स ऑफ कंपेंडियम है उसका ही प्रभावी शिक्षण एक पार्ट है। तो ये जो सीढ़ी है वो 26 लेटर की, आइए उस सीढ़ी को हम लोग देखते हैं। ये है 26 लेटर की सीढ़ी। मैं थोड़ा सा जूम कर दे रही हूँ, सॉरी जूम नहीं होगा अभी। तो देखिए ये होगा, मैंने जूम कर दिया। हाँ, अब आप लोग 26 सारे लेटर देख सकते हैं। इसको स्टॉप करके आप सारे लेटर देख लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि ए फॉर क्या है, यानी प्रभावी लेटर में ए का मतलब क्या है, अधिगम पत्रिका किस लेटर से ली हुई है, और एल फॉर क्या है। तो इस तरह ये सारे लेटर का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो अब इसको देख सकते हैं स्टॉप करके। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शिक्षण योजना प्रारूप में कुल बिंदुओं की संख्या क्या है? जब हम लोग शिक्षक डायरी में शिक्षण योजना का प्रारूप बनाएंगे तो उसमें कुल बिंदु 6 हैं। जो 6 बिंदु हैं वो शिक्षण डायरी में दिए हुए हैं। आप लोग चाहें तो उसे देख सकते हैं। मैं भी बता दे रही हूँ TLM किस तरह का आवश्यक संसाधन जो है, और आपको कार्य योजना प्रारूप, कक्षा विषय बाधन ये भी बताना है। तो उसमें 6 बिंदु दिए हुए हैं। आपका लर्निंग आउटकम क्या है, इस तरह के 6 बिंदु हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शिक्षण योजना से पढ़ाने का क्या फायदा है? देखिए, आप मेंशन करिए जो शिक्षण योजना के बिना एक शिक्षक पढ़ा रहा है, एक शिक्षण योजना के साथ पढ़ा रहा है। जो विदाउट शिक्षण योजना के टीचर क्लास में गया, बच्चों से बोलता है आज क्या पढ़ाना है, खोलिए, चलो हिंदी की किताब खोलते हैं, हिंदी की किताब का पार्ट 6 निकालिए। तो कुछ बच्चे किताब ही नहीं खोल पाए, कुछ बच्चों को पार्ट 6 ही नहीं मिल रहा है और टीचर ने पढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ बच्चे आपस में फुसफुसाहट के से पूछ रहे हैं कौन सी किताब निकालनी है, कौन सा पार्ट निकालना है। तो इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो विदाउट शिक्षण योजना के होती है। शिक्षण योजना में क्या होता है कि टीचर को भी पता होता है कैसे पढ़ाना है और बच्चों को भी पता होता है क्या पढ़ना है। तो इसके सीखने सिखाने की प्रक्रिया है वो योजनाबद्ध तरीके से चलती है। कक्षा का माहौल रुचिकर होता है, सभी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, निर्धारित लर्निंग आउटकम को बच्चे हासिल कर पाते हैं। उन्हें पता होता है ना कि हमें क्या आउटकम देना है, बच्चों को क्या सिखाना है, ये टीचर को पता होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रमुख विषयों के लर्निंग आउटकम को विकसित किया गया है। जो लर्निंग आउटकम को कहाँ से विकसित किया हुआ है? NCERT के द्वारा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। इसको क्या बोलते हैं? NCERT। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शिक्षक डायरी का संबंध है। शिक्षक डायरी का संबंध क्या है? शिक्षक डायरी क्यों बनानी है? वही है कि हमारे बच्चों के लिए शिक्षण योजना बनानी है उस शिक्षक डायरी से थ्रू। तो शिक्षक के पूरे सत्र तक व्यवस्थित शिक्षण योजना से है, पूरे सत्र में व्यवस्थित शिक्षण योजना चले, इसका संबंध ऑप्शन नंबर डी से है। अगला क्वेश्चन है
हमारा जो अगला क्वेश्चन है, इस प्रपत्र के 50 पृष्ठ शिक्षक डायरी में संलग्न होंगे, यह प्रपत्र कौन सा है। देखिए, शिक्षक द्वारा सप्ताह में किए गए शिक्षण कार्य का जो विवरण है वो शिक्षक डायरी में 50 पन्ने दिए हुए हैं। उसको शिक्षक डायरी में उनको शिक्षण कार्य बनाना है तो सप्ताह में किए गए साप्ताहिक विवरण दिया हुआ है, जिसको हम लोगों ने अलग से दिखा हुआ है। अगर आप लोग डिटेल में जानना चाहते हैं तो शिक्षक डायरी का मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। शिक्षण योजना के रिक्त प्रारूप बनाने के लिए, जिसमें आवश्यक योजनाएं शिक्षक बनाएगा, उसके लिए भी 100 पेज दिए हुए हैं। इस तरह से शिक्षक डायरी में सभी चीज़ों के लिए अलग अलग स्पेस दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो ए हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। विद्यार्थी ने किस लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर लिया है, किस विद्यार्थी ने, तो कक्षा स्तर पर कैसे पता करेंगे। देखिए, आपके विद्यालयों में जो प्रेरणा तालिका भेजी गई है वो कक्षावार है और उसमें स्टूडेंट्स के नेम भी लिखे हुए हैं, यानी किस विद्यार्थी में बच्चों के नाम लिखे हुए हैं, तो कौन सा लर्निंग आउटकम प्राप्त कर लिया है कक्षा स्तर पर कैसे पता करेंगे, तालिका के द्वारा। जो लर्निंग आउटकम तालिका का पोस्टर वो लगा हुआ है उसके द्वारा पता करेंगे। और उस तालिका में जो तालिका है वो कौन बनाएगा, संबंधित कक्षा का अध्यापक जो भी होगा वो उस तालिका को बनाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बाला का विस्तृत रूप है, बाला जो है बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड, यानी बच्चों का सीखने के लिए प्रॉपर वातावरण, चाहे वो भौतिक हो या वो बच्चों से संसाधनों के रूप में हो, तो बच्चों का मेन है डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग ही उनका बिल्डिंग, भौतिक संसाधनों का निर्माण करना, इसके लिए बाला क्रिएट किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आकर्षक स्कूल परिसर, शिक्षण कौशल एवं योजनाएं, पुस्तकालय आदि किस मॉड्यूल से संबंधित हैं। देखिए, आकर्षक स्कूल परिसर, शिक्षण कौशल, योजनाएं, पुस्तकालय, ये सारे के सारे हमारे जो शिक्षण संग्रह मॉड्यूल है उससे संबंधित है। इसका जो राइट आंसर है वो सी हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय के पुस्तकालय में उचित कथन है। यहाँ पर हम लोगों को उचित कथन है से सोचना है, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है। पहला ऑप्शन है, पुस्तकों को चयन में अपने समुदाय, धर्म, क्षेत्र, वर्ग, जाति के प्रति लगा होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ऐसी पुस्तकें हमें बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, बच्चों के मन में ऐसी भावना पैदा हो। पुस्तकें विद्यार्थियों में वास्तविकताओं और अन्वेषण के प्रति सोच विकसित करने वाली होनी चाहिए, यानी बच्चे जब पुस्तकें पढ़ें तो उनका दिमाग में क्रिएटिविटी आए और बच्चे एक खोज के प्रति, इन्वेंशन के प्रति आकर्षित हों। तो ये जो है सेकंड इसका जो राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अटेंडेंस स्क्वाड संबंधित है। अटेंडेंस स्क्वाड बेसिकली जो है बच्चों की उपस्थिति संबंधित है और ये इसके जो राइट आंसर क्या है, बी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शैक्षिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालन के लिए दृष्टिगत इसके मूल आधारों को समझ लेना आवश्यक है। तो इसके जो मूल आधार है वो क्या है। देखिए, कोई भी हम शैक्षिक गतिविधि करेंगे उसके सुचारू रूप से संचालन के लिए क्या जरूरी है, नियोजन। नियोजन का मतलब क्या है, पहले हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, कोई भी कार्य कर रहे हैं तो। आयोजन, आयोजन का मतलब क्या है, क्रियान्वयन, उस मतलब प्लानिंग को हमने वर्ग का रूप दे दिया, काम कर रही है। प्रबंधन क्या है, जब किसी भी चीज़ का क्रियान्वयन होगा तो मैनेजमेंट उसके साथ ही काम करता है। ये दोनों प्रोसेस जो है हमेशा साथ काम करेंगे। तो तीनों ही इसके जो मूल आधार हैं। इसका जो राइट आंसर है वो डी हुआ। कोई भी काम करना है सबसे पहले हम प्लानिंग करेंगे उसके बाद हम कार्य करेंगे। जब हम कार्य करेंगे तो उसी टाइम पर मैनेजमेंट की भी जरूरत होगी। तो ये तीनों किसी भी गतिविधि के संचालन के मूल आधार हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अभिमत डायरी क्या है। अभिमत डायरी बेसिकली विजिटर्स डायरी है। इसका राइट आंसर ए हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। प्रातःकालीन सभा का समय बांटा गया है। प्रातःकालीन जो सभा है उसमें स्वास्थ्य चर्चा, शारीरिक क्रिया की सक्रियता, प्रेरक प्रसंग, इन सभी के लिए समय बांटा गया है। तो इन सभी के लिए जो समय बांटा गया है वो कितना है, 32 मिनट 52 सेकंड। इसका राइट आंसर ए हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। संध्याकालीन सभा में जो प्रार्थना चक्र है उसमें क्या होना चाहिए, योगासन बिल्कुल होना चाहिए, गतिविधि खेल के अनुसार होनी चाहिए, कविता, कहानी, बाल गीत, ये सारी चीजें संध्याकालीन सभा में होना चाहिए। इसका तो राइट आंसर डी हुआ। तो इसी तरह प्रार्थना सभा में जो संध्याकालीन सभा है उसमें शनिवार के दिन कभी कभी बच्चों से डिफरेंट टाइप की गतिविधि कराई जाती है, जैसे मुखौटा निर्माण गतिविधि है, उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग जो उन्हें पसंद है वो गतिविधि है। तो इस तरह बच्चे क्रिएटिविटी सीखते हैं और वो अपने रुचि के अनुसार प्रदर्शन भी करते हैं। ये हमारे जो शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और अब हम अगला वीडियो अगले 20 क्वेश्चन पर बनाएंगे। अगर आप लोग देखना चाहें तो हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।